बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाया अकेडमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 17.2 फर्स्ट यूनिट सेट्स एंड फंक्शंस की। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में 17.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 8 क्वेश्चन तक। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, एग्जॉस्टिव एंड सेल्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमें सेट्स दिए गए हैं 5, हमने बताना है कि इनमें से कौन सा सेट जो है वो डिसजॉइंट है, कौन सा ओवरलैपिंग है और कौन सा एग्जॉस्टिव है और कौन सा सेल्स कहलाएगा। अच्छा, तो इसको पहचानने का तरीका क्या होगा, आप लोग 8 क्लास में पढ़कर आ चुके हैं कि अगर 2 सेट हमें मिले हुए हों, जिस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, हमारे पास एक सेट ये है 1 2 3 5 7 एंड दूसरा सेट है 4 6 8 9 एंड 10 का। तो बेटा हम देखेंगे अगर इन दोनों में से अगर एक भी एलिमेंट, देखें इसमें 5 एलिमेंट्स हैं और इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं, अगर एक भी एलिमेंट नहीं मिलता तो उसे हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। अब देखते हैं कि इसमें कोई मिल रहा है या नहीं। 1 उधर नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 5 7, इन दोनों सेट्स में एक भी एलिमेंट नहीं मिल रहा, तो बेटा यह सेट कहलाएगा डिसजॉइंट। क्या कहेंगे इसे हम? डिसजॉइंट सेट। ओके बेटा, इसका सेकंड पार्ट है 1 2 3 6 एंड 1 2 4 8। अब इन दोनों सेट्स में से हम देखेंगे कौन से एलिमेंट मिल रहे हैं। 1 मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 3 और 6 नहीं मिलता। लेकिन अगर एक भी एलिमेंट मिलता है, अगर दोनों में कम से कम एक एलिमेंट भी कॉमन आ जाए, तो उसे हम कहते हैं ओवरलैपिंग सेट। क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग सेट। ये आप लोग पढ़ चुके हैं 8 क्लास में, तो ये इसलिए आप लोगों को समझना आसान होगा। अब बात आती है कि ये एग्जॉस्टिव और सेल्स आखिर है क्या चीज। तो बेटा ये आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे कि एग्जॉस्टिव सेट और सेल्स सेट कौन से होते हैं। तो बेटा अब यहां पर हम आपको बताएंगे कंडीशंस क्या होती हैं एग्जॉस्टिव की और सेल्स की। अच्छा जी, तो अब एग्जॉस्टिव हम पढ़ रहे हैं। तो बेटा एग्जॉस्टिव सेट क्या होता है? एग्जॉस्टिव सेट की एग्जांपल बेटा इस तरीके से होगी कि अगर हमारे पास कोई 2 सेट हैं, मिसाल के तौर पे ए का सेट मेरे पास है 1 2 एंड 3, ठीक है, और मेरे पास दूसरा सेट है बी का क्या ले यहाँ पर 2 3 एंड 5, ठीक है, और एक हम यूनिवर्सल का सेट ले लेते हैं। देखें यूनिवर्सल का सेट क्या होता है, जिसके ये दोनों सबसेट कहलाएं, मतलब यूनिवर्सल सेट एक बड़ा सेट होता है। तो बेटा यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसमें तमाम एलिमेंट्स आते हों ए और बी के, 1 2 3 5, ठीक है। अच्छा, अब ये 2 सेट है मेरे पास, हम इस वक्त समझ रहे हैं, बाकी सवाल इसके बाद मैं आपको करवाता हूँ। आपका कॉन्सेप्ट एक दफा क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि एग्जॉस्टिव सेट क्या होते हैं और सेल्स क्या होते हैं। अच्छा बेटा, यहाँ पर ए का सेट है 1 2 3 और बी का सेट है 2 3 5। अगर हम इन दोनों सेट्स का यूनियन करते हैं, अगर हम लिखते हैं ए यूनियन बी, तो पहले ए है तो ए का सेट आ जाएगा 1 2 3, ठीक है, फिर यूनियन का साइन लगाएंगे, फिर बी है तो बी का सेट उतार देंगे 2 3 5। अगर अब हम इन दोनों का यूनियन करें, देखें यूनियन और यूनिवर्सल में फर्क होता है। यूनियन जस्ट इस तरीके से यू टाइप, ये एक निशानी है, ठीक है ना, और ये जैसे इंग्लिश अल्फाबेट का यू होता है कैपिटल, ये वो है। अच्छा, अब क्या है कि इन दोनों का यूनियन करते हैं, तो यूनियन में हम तरतीब से लिखते हैं, अरेंज करते हैं। क्या करते हैं? तरतीब से लिखते हैं तमाम एलिमेंट्स को, मतलब अरेंज करते हैं। अब हम तमाम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 1 2 3 एंड 5। जो डबल होंगे उनको भी हमने एक ही दफा लिखना होगा। देखें 1 2 3 दोनों में कॉमन थे, वो भी हमने 1 टाइम लिखे, और 5 1 2 3 5 ये हमारे पास क्या गया, यूनिवर्सल का सेट आ गया। यूनिवर्सल का सेट, ये हमारे पास 3 सेट पहले से मौजूद थे, हमने इन दोनों का यूनियन किया, तो यूनियन करने से जो जवाब आया वो यूनिवर्सल सेट के साथ बिल्कुल सेम मिलता है। तो बेटा अब हम कहेंगे कि ये एग्जॉस्टिव सेट्स हैं। ए और बी क्या कहलाएंगे? एग्जॉस्टिव सेट्स, ठीक है बेटा। अच्छा, इसका एक और भी तरीका है पहचानने का कि जो हमें 2 सेट दिए गए होंगे क्वेश्चन में, वो दोनों के दोनों सेट जो है ना वो सबसेट होंगे यूनिवर्सल सेट के। मतलब 1 2 3 वाले भी तमाम एलिमेंट्स यूनिवर्सल के सेट में आएंगे। ये देखें 1 2 3 है और यहाँ पर भी 1 2 3 है, मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल में आ रहे हैं, ठीक है। और जो हमारे पास बी का सेट है, इसके भी तमाम एलिमेंट्स यूनिवर्सल में आने चाहिए, 2 3 5, तो ये 2 3 5 भी इस यूनिवर्सल के सेट में आ रहे हैं। जब हम इन दोनों सेट्स का जो हमें दिए जाएंगे, उन दोनों का जब हम यूनियन करेंगे, जो जवाब आएगा वो सारे के सारे वो एलिमेंट्स होने चाहिए जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट में मौजूद हों, तब हम कहेंगे कि ये एग्जॉस्टिव सेट है। अच्छा बेटा, अब हम सेल्स को समझ लेते हैं। सेल्स कौन से सेट कहलाते हैं, ठीक है बेटा। अगर हमारे पास कोई 2 सेट हो, मिसाल के तौर पे ए का सेट मेरे पास आ जाता है ए बी
और सी, ठीक है। और मेरे पास एक सेट है बी का जो कि है डी, ई और एफ, ठीक है। और एक मेरे पास है यूनिवर्सल का सेट, कौन सा है, यहां लिख लेते हैं। यूनिवर्सल का सेट है मेरे पास ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। अब देखें, अगर हम इन दोनों का यूनियन करें, ए और बी का यूनियन करें, हमारे पास जवाब आया यूनिवर्सल। वही जिस तरीके से एग्जॉस्टिव सेट था, मैंने कहा ना थोड़ा सा चेंज है, लेकिन अब देखते हैं उसमें चेंजिंग है क्या। ए यूनियन बी करें तो बेटा यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी, यूनियन का साइन लगा देंगे, और बी का सेट क्या है हमारे पास, डी ई और एफ। अब इन दोनों का यूनियन करते हैं तो देखते हैं जो हमारे पास जवाब आएगा क्या वो यूनिवर्सल के बराबर होता है या नहीं। अच्छा, यूनियन में क्या करना होता है, हमने अरेंज करना होता है, तरतीब से लिखने होते हैं तमाम एलिमेंट्स। अब ए बी सी, क्योंकि ए बी सी में पहले यही अल्फाबेट लिखे जाएंगे, फिर आ जाएगा डी ई और एफ। इन दोनों को हमने यूनियन किया तो जवाब आ गया ए बी सी डी ई एफ। अब देखें ये जो तमाम एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ, और हमारे पास जो यूनिवर्सल का सेट हमें मिला हुआ था ए बी सी डी ई एफ, ये दोनों भी सेम है, मतलब ये एग्जॉस्टिव हमारे पास सेट बन चुका है। जिस तरीके से यहाँ पर भी ए यूनियन बी किया था, हमारे पास जो आंसर आया था वो यूनिवर्सल सेट के साथ मैच हो रहा था। इसी तरीके से सेल्स के अंदर भी जो हम यूनियन करेंगे तो जो जवाब आएगा तो वो यूनिवर्सल के सेट के साथ मैच होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर जो मुख्तलिफ है वो क्या है बेटा, वो ये है कि ए और बी का आपस में ताल्लुक डिसजॉइंट होना चाहिए। सेल्स तब कहलाएंगे जब ए और बी जो दो सेट हमें दिए गए होंगे, वो जो दो सेट आपस में होंगे ना वो डिसजॉइंट होंगे। देखें, ए और बी, ये ए का सेट है और ये बी का सेट है, इन दोनों का एक भी एलिमेंट आपस में सेम नहीं है, इसलिए ये सेल्स कहलाएगा, ठीक है। और जिसका आपस में कोई एक भी एलिमेंट मैच हो जाएगा तो वो हमारा एग्जॉस्टिव कहलाएगा। मतलब ये कि अगर वो ओवरलैपिंग सेट होंगे दोनों तो वो एग्जॉस्टिव कहलाएंगे, अगर वो डिसजॉइंट होंगे तो वो सेल्स कहलाएंगे। इज इट ओके? अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर आपको मजीद समझ में आ जाएगा। देखिए हमारे पास ये क्या है, तीसरा पार्ट हमारे पास है कि ई एंड ओ व्हेन यू इक्वल जेड। यहाँ पर ये जो यू है कैपिटल, ये डिनोट्स कर रहा है यूनिवर्सल सेट को, मतलब ये आपका यूनिवर्सल सेट है। और यूनिवर्सल सेट उन्होंने किसके बराबर दिया है, यूनिवर्सल सेट हमें बेटा बराबर दिया है सेट ऑफ इंटीजर्स के साथ। मतलब यूनिवर्सल कहो या फिर सेट ऑफ इंटीजर्स कहो, इस तीसरे पार्ट के अंदर बात सेम होगी, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर हम चलते हैं कि ई एंड ओ क्या है बेटा। ई आपको पता है इवन नंबर्स होते हैं और ओ आपको पता है कि वो ऑड नंबर्स होते हैं। अगर हम ई एंड ओ का आपस में यूनियन करें तो जवाब हमारे पास क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। मतलब यूनिवर्सल सेट हमें क्या कह रहा है, जेड। अब आप यूनिवर्सल को नहीं देखेंगे, आप अब यू देखें, यू इक्वल जब जेड लिखा हुआ है सवाल में दिया गया है, तो अब हम क्या करेंगे, जब इन दोनों का आपस में यूनियन करेंगे ना तो जवाब हमारे पास जेड आना चाहिए, ठीक है। चलें मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। यहाँ देखें बेटा पार्ट 3 में यहाँ पर रफ में कर देता हूँ आपके सामने कि ई का हमारे पास सेट है, ये देखें ई का सेट में लिख देता हूँ आपके सामने 0 +-2 +-4 और फिर आगे इस तरीके से ये इन्फिनिटी तक चलेगा, ठीक है। और इसके बाद जो ओ का सेट होगा ना हमारे पास बेटा, ओ का सेट क्या होता है, +-1 +-3 +-5 एंड इन्फिनिटी तक, ठीक है। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, ठीक है, या 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए। और ऑड नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम जब 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आ जाए, या वो नंबर्स जो 2 के टेबल में नहीं आते, ठीक है बेटा। अब ये प्लस माइनस दोनों के होते हैं, ये हम 17.1 में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने आपको सेट्स अच्छी तरीके से शुरू में समझाए थे ताकि आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर मुश्किल ना हो। अगर अब हम इन दोनों का बेटा यूनियन करते हैं तो जवाब हमारे पास क्या आना चाहिए, जेड आना चाहिए, मतलब यूनिवर्सल आना चाहिए। और यूनिवर्सल हमें किसके बराबर दिया गया है, जेड के बराबर दिया गया है। और सेट ऑफ इंटीजर्स बेटा आपको पता है, सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 +-1 +-2 +-3, इस तरीके से +-4 5 6 7 8 एंड इन्फिनिटी तक, ठीक है बेटा। अगर हम इन दोनों का यूनियन करें, ठीक है, ई यूनियन ओ, ठीक है। अब पहले ई है तो ई का सेट उतार लेते हैं 0 +-2 +-4 एंड इन्फिनिटी तक, फिर यूनियन का साइन +-1 +-3 +-5 और इस तरीके से ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। अब जब हम इनका यूनियन करेंगे तो बेटा यूनियन में हम क्या करते हैं, यूनियन में हम अरेंज करते हैं, एलिमेंट्स को तरतीब से लिखते हैं। सबसे पहले 0 आएगा, आप सबको पता है 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 के बाद क्या आता है 1, 1 की साइन क्या क्या है, +-1, फिर आएगा 2 +-2 +-3 +-4, फिर आ जाएगा +-5, इस तरीके से ये भी इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, ठीक है बेटा। अब हम चेक करेंगे कि जब हम इन दोनों सेट्स का यूनियन लिया हमने तो जवाब जो हमारे पास आया क्या वो यूनिवर्सल सेट के बराबर है। देखिए यूनिवर्सल किसके बराबर है, जेड के बराबर है। अब हम यूनिवर्सल को क्या मानेंगे, जेड मानेंगे सिर्फ इस पार्ट के अंदर, ठीक है, क्योंकि उन्होंने हमें दे दिया कि यूनिवर्सल आपका जेड के बराबर है।
तो z के जो बेटा एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स के 0 प्लस माइनस 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। जो हमने इन दोनों का यूनियन किया है वो भी बेटा क्या आया है, 0 प्लस माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। मतलब इन दोनों का यूनियन लेने से जवाब यूनिवर्सल आ गया। ठीक, पहली बात कंप्लीट हो गई। सेकंड, अब हम इन दोनों का आपस में देखेंगे कि ये ई और ओ आपस में कौन से सेट हैं, ये डिसजॉइंट हैं या फिर ये ओवरलैपिंग है। अगर ये ओवरलैपिंग होंगे तो बेटा ये एग्जॉस्टिव सेट कहलाएगा। अगर ये आपस में डिसजॉइंट होंगे तो फिर ये हमारा सेल्स कहलाएगा। अब देखें इन दोनों के ई और ओ के कोई से भी एक भी एलिमेंट आपस में नहीं मिल रहा। देखें 0 2 4 6 8 10 12 मतलब इवन नंबर्स हैं, और ये 1 3 5 7 9 11 13 ये ऑड नंबर्स हैं। कोई सा भी एक भी एलिमेंट नहीं मिल सकता, तो बेटा ये वाला सेट क्या कहलाएगा हमारे पास, सेल्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेल्स। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। मैंने डिटेल में इसलिए समझा दिया कि आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, इसी तरीके से हम देखते हैं पार्ट 4 को। अब एक समझ में आ गया तो इंशाल्लाह ये दो जल्दी समझ में आ जाएंगे। एन एंड डब्ल्यू व्हेन यूनिवर्सल इक्वल है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ये है 0। ठीक है, ये ओ नहीं है, ये 0 है। अब हम बेटा इसको देखेंगे कि n और w का जब आपस में हम यूनियन करेंगे तो ये जवाब आ रहा है, और इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है। ठीक है, अच्छा n के अंदर आपको पता है n कहते हैं नेचुरल नंबर्स को। n कहते हैं बेटा नेचुरल नंबर्स को, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से होते हैं, और वो सारे प्लस के होते हैं। ठीक है, एंड w बेटा w कौन सा होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, जो कि 0 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। अब हम देखेंगे इन दोनों का यूनियन लेने से क्या ये वाली कंडीशन बनती है, लेकिन हम पहले ये देखेंगे ये कंडीशन है क्या। ये दी गई है सेट बिल्डर फॉर्म में, पहले हम इसे चेंज करेंगे टेबुलर फॉर्म के अंदर। किसमें चेंज करेंगे, टेबुलर फॉर्म में। तो ये मैं आपको यहीं पर समझा देता हूं, थोड़ा सा नीचे करके। चलें इसको पहले यहीं लिख लेते हैं कि इसका जवाब क्या बनेगा। यूनिवर्सल ये सेट बिल्डर फॉर्म है ना बेटा, इसको यहीं हम आगे लिख लेते हैं। यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि ये रफ वर्क हमारा थोड़ा अलग हो जाए। अच्छा जी, ये कहता है कि एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ये इंटीजर्स के साथ ताल्लुक है एक्स का। एंड एक्स कहां से कहां तक है, मतलब जो नंबर्स हमने लिखने हैं वो कहां से कहां तक हैं, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, मतलब 0 के बराबर भी हैं और 0 से बड़े भी होने चाहिए। जो नंबर्स हमने लिखने हैं बेटा वो एक्स ग्रेटर देन, देखिए साइड ओपन है तो ये ग्रेटर देन की होगी। कल समझा दिया था 17.1 में कि एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये निशानी इक्वल की आ गई, ये ग्रेटर देन की आ गई, एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब जो नंबर हम लिखेंगे वो 0 से स्टार्ट होंगे, 0 के बराबर मतलब 0 से स्टार्ट होंगे और 0 से बड़े भी होंगे। एक्स से मुराद वो नंबर्स जिनका ताल्लुक सेट ऑफ इंटीजर्स के साथ है। अब क्या आएगा 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये चलते जाएंगे, क्योंकि एंड पॉइंट हमें नहीं बताया कि कहां से कहां तक है, सिर्फ ये कहा है कि 0 से बराबर और 0 से बड़े होने चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे इन दोनों का यूनियन करके कि ये वाला जवाब आता है या नहीं आता। इसको हम यहीं करते हैं। ठीक है, इसी रफर के नीचे किस किस का बेटा, n का और w का हम आपस में लेंगे। n हम लिख लेते हैं, क्या होता है, n होते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और होल नंबर्स बेटा आपको पता है 0 1 2 3 एंड इन्फिनिटी तक होते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का यूनियन करते हैं, n यूनियन w। ठीक है, पहले n है तो n के आ जाएंगे एलिमेंट्स 1 2 3। ठीक है, यूनियन का साइन, फिर w मतलब होल नंबर्स आ जाएंगे 0 1 2 3। और जब हम इन दोनों का बेटा यूनियन ले लेंगे, जो फाइनल आंसर हम लिखेंगे अरेंज करने के बाद, तरतीब देने के बाद एलिमेंट्स को, तो बेटा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले क्या आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 1 2 3, फिर इस तरीके से ये आगे चलते जाएंगे। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि जो हमने यूनियन मालूम किया है n का और w का, क्या वो यूनियन का जवाब ये यूनिवर्सल के सेट के बराबर आता है या नहीं आता। देखिए ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से, और हमारे पास जो यूनिवर्सल का सेट है वो भी यही है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, पहली बात कंप्लीट हो गई। अब हम देखेंगे इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है, n और w, ये आया ओवरलैपिंग है या फिर डिसजॉइंट है। देखें 1 यहाँ पर है और यहाँ पर भी है। ठीक है, 2 3 मतलब मिल रहे हैं। अगर एक भी एलिमेंट मिलता है, एक भी एलिमेंट अगर दोनों सेट्स के अंदर सेम होता है तो बेटा वो ओवरलैपिंग होते हैं, तो ये कहलाएगा एग्जॉस्टिव सेट। क्या कहलाएगा, एग्जॉस्टिव सेट। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये क्या है, एग्जॉस्टिव है। क्या है बेटा, एग्जॉस्टिव। और अगर ये दोनों आपस में डिसजॉइंट होते तो फिर ये सेल्स कहलाता। ठीक है बेटा, अब लास्ट आपका इसका पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, ये है Q, कैपिटल Q एंड Q का कॉम्प्लीमेंट व्हेन यूनिवर्सल इक्वल है रियल नंबर्स के। R रियल नंबर होता है, तो बेटा ये जो Q पर कॉम्प्लीमेंट होता है ये आपके कहलाता है इरेशनल का सेट। ठीक है, और जस्ट जो खाली Q होगा कैपिटल में वो आपका कहलाएगा रेशनल नंबर्स।
जब हम रेशनल नंबर्स को और इरेशनल नंबर्स को जब यूनियन लेंगे, ये फार्मूला मैं कल आपको लिखवा चुका था। देखें, अगर आपके पास इस तरीके से कोई वैल्यू आ जाती है, ये एक जनरल फार्मूला है कि आपका रेशनल और इरेशनल का जब भी हम यूनियन लेंगे तो वो रियल नंबर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब रेशनल और इरेशनल नंबर हम नहीं लिख सकते, वो बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है ना, तो उनका एक कोई प्रॉपर यानी लिखने के एलिमेंट्स नहीं होते कि रेशनल में कौन से एलिमेंट्स आते हैं और इरेशनल में कौन से आते हैं। उनकी एक फॉर्म थी जो कि कल मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब एक ये जनरल फार्मूला है कि रेशनल और इरेशनल का जब हम यूनियन लेंगे तो वो रियल नंबर के बराबर आएगा। रेशनल नंबर्स का और इरेशनल नंबर्स का जब हम यूनियन लेंगे तो वो किसके बराबर आएगा बेटा? रियल नंबर के बराबर आएगा। ये बात तो कंफर्म है, फार्मूला है। ठीक है, और हमने चेक किया कि जब हम इन दोनों का यूनियन ले रहे हैं तो बेटा वो रियल नंबर के बराबर आ रहा है। मतलब यहाँ पर इन्होंने कंडीशन दी है यूनिवर्सल किसके बराबर है? रियल नंबर के बराबर है, और इन दोनों का यूनियन लेने से रियल नंबर ही आ रहा है। ये देखें आपके सामने। ठीक है, लेकिन अब ये वाले जो आपस में है दोनों सेट Q एंड Q का कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों आपस में डिसजॉइंट हैं या फिर ओवरलैपिंग है। तो बेटा ये दोनों सेट आपस में डिसजॉइंट होते हैं, कभी भी रेशनल में इरेशनल नहीं आता और इरेशनल में रेशनल नहीं आ सकता। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये कहलाएगा सेल्स। ठीक है बेटा, क्योंकि ये दोनों आपस में डिसजॉइंट हैं। जब आपस में डिसजॉइंट होंगे तो वो बेटा सेल्स कहलाएगा, और अगर आपस में वो ओवरलैपिंग होंगे तो वो फिर आपका एग्जॉस्टिव कहलाएगा। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ सेट ए इक्वल है 1 2 3 4 5 6 एंड सेट बी है 2 4 6 8 10 देन फाइंड ए यूनियन बी। तो आपने बेटा ए यूनियन बी मालूम करना है। तो ये बहुत आसान है। यूनियन में बेटा हम तरतीब देते हैं सेट एलिमेंट्स की। तो देखें यहाँ पर हम देखेंगे ए यूनियन बी। तो पहले है हमारे पास एक, तो ए का सेट उतार देंगे, मतलब ए के सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम को उतार देंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, फिर यूनियन है तो बेटा हम यहाँ पर यूनियन लगा देंगे। उसके बाद बी है तो बी के जो एलिमेंट्स होंगे वो लिखेंगे 2 4 6 8 एंड 10। अब इन दोनों को हम तरतीब से लिखेंगे एलिमेंट्स को, तो हमारे पास वो ए यूनियन बी का जवाब आ जाएगा। तो सबसे पहले आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये तो तरतीब सेम थी, वो हमने उतार दी। इसके बाद 2 डबल ए नहीं उतारेंगे, 4 डबल ए नहीं उतारना, 6 भी नहीं उतारना। क्या उतार देंगे बेटा? 8 और 10 उतार देंगे। ये हमारे पास जवाब आ गया ए यूनियन बी का। इसी तरीके से हम करेंगे इसका दूसरा पार्ट बेटा हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए। दूसरा पार्ट क्या है इसका? बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, यूनियन की अपोजिट हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा यूनियन का साइन, तो वो कहलाता है इंटरसेक्शन। इसे कहते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, तो बेटा अब यहां पर हम लिख देंगे बी इंटरसेक्शन ए। तो पहले हमारे पास क्या है? बी है, तो बी का बेटा सेट उतार लेंगे 2 4 6 8 10। अब लगा देंगे साइन इंटरसेक्शन का। फिर ए का सेट उतार देंगे 1 2 3 4 5 6। अच्छा, करना क्या होता है हमें इंटरसेक्शन में? क्या करना है? यूनियन में तो चलो भाई हम तरतीब देते हैं, इंटरसेक्शन में हम क्या करेंगे? इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं कि जो दोनों सेट्स में एलिमेंट सेम होते हैं वो उतार लेते हैं। इन दोनों सेट्स में जो एलिमेंट सेम है वो हमने यहाँ पर उतार देने हैं। तो यहाँ से चेक कर लें इस सेट को, ऑटोमेटिक वहां से पता चल जाएगा। 2 है वहां पर, जी है तो 2 को उतार लें। 4 है, जी है, इसे भी उतार लें। 6 है, इसे भी उतार लें। 8 है, नहीं है। 10 भी नहीं है, तो इसे छोड़ देंगे। तो बस ये हमारा आंसर कहलाएगा 2 4 6। ये आपके 2 पार्ट हो गए। करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो जिसका तीसरा पार्ट है ए माइनस बी, मतलब ए डिफरेंस बी। साइन तो ये माइनस का लग रहा है, लेकिन सेट्स में बेटा इसे हम डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफरेंस। क्या पढ़ेंगे? ए डिफरेंस ऑफ सेट बी। क्या पढ़ेंगे इसे? ए डिफरेंस बी। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है? सेम ए माइनस बी लिखा यहाँ पर हमने। पहले ए का सेट उतार देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। माइनस का साइन लगा दिया मतलब डिफरेंस का। फिर बी है तो बेटा बी का उतार देंगे 2 4 6 8 और 10। ठीक हो गया। अब हमने करना क्या है? यहाँ पर दोनों में जो सेम एलिमेंट्स होंगे वो हमने कट कर देने हैं। दोनों सेट्स में जो सेम एलिमेंट्स होंगे वो हम कट कर देंगे। तो बेटा क्या क्या सेम है? यहाँ पर 1 वहां पर नहीं है, 2 है तो 2 को कट कर देंगे, और 3 नहीं है, 4 है, 4 भी कट, 5 नहीं है, 6 है तो 6 भी कट। अच्छा, अब जवाब में क्या लिखेंगे? जवाब में क्या लिखेंगे? अब आप सोच रहे होंगे जवाब में आएगा एक 1 3 5 8 और 10, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। जवाब में वो आएगा जो सिर्फ पहले सेट में बच जाएगा। मतलब पहले सेट्स में जो भी एलिमेंट्स रह जाएंगे वो हम जवाब में उतारेंगे। जो दूसरा सेट होगा माइनस की निशानी के बाद वाला, उसे हम इग्नोर कर देंगे। यहाँ पर बेटा हमारे पास क्या आ गया? 1 3 एंड 5। बस ये हमारा आंसर है, और ये हम इग्नोर कर देंगे। डिफरेंस में ऐसा ही होता है, जब हम कट कर देते हैं सेम एलिमेंट्स को, जो फर्स्ट सेट में हमारे पास एलिमेंट बचते हैं जस्ट हम वो उतारते हैं। ठीक है, अब करते हैं इसका पार्ट 4। तो बेटा इसका पार्ट 4 है बी माइनस ए, मतलब बी डिफरेंस ए। तो यहां पर हम पहले लिखेंगे
बी डिफरेंस ए, बी का सेट क्या है 2 4 6 8 और 10 और माइनस ए का सेट हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, एक कॉमा लगा दिया। अब जो सेम एलिमेंट्स है वो काट देने हैं हमने। 2 4 6 सेम है तो 2 4 6 को हमने कट कर दिया, तो जवाब में हमारे पास क्या आ जाएगा, जो सिर्फ फर्स्ट सेट के एलिमेंट होंगे मतलब 8 और 10, ये हमारा आंसर कहलाएगा। ठीक है, इसका पार्ट 5 है बेटा हमारे पास ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। हमारे पास 5वां पार्ट है ए डेल्टा बी। ये ए डेल्टा की निशानी है और ये आ गया बी, ए डेल्टा बी। ठीक है, इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। तो फर्स्ट तो पहले से हम उतार लेते हैं ए डेल्टा बी। ठीक है, अच्छा तो क्या करेंगे, पहले ए लिखेंगे हम 1 2 3 4 5 एंड 6, फिर ये साइन लगा देंगे डेल्टा का। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस। और उसके बाद बी बेटा हमारे पास है 2 4 6 8 और 10। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, जो सेम होंगे उन्हें हम कट कर देंगे, जो सेम होंगे उन्हें हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। अच्छा जी, 2 4 6 2 4 6 जो सेम एलिमेंट्स वो हमने क्या कर दिया बेटा, कट। अब जो हमारे पास रह जाएंगे वो हमारा आंसर कहलाएगा ए डेल्टा बी का। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, तमाम एलिमेंट्स को उतारेंगे, फर्स्ट सेट वाले भी और सेकंड वाले भी। मतलब 1 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 8 भी आएगा और 10 भी आएगा। ठीक है ना, आपने एक ये अपने ध्यान में रखना है कि यूनियन के अंदर तो बेटा हम अरेंज करते हैं, तरतीब से लिखते हैं, छोटे एलिमेंट से बड़े एलिमेंट की तरफ जैसी भी तरतीब होगी ABC की या फिर काउंटिंग की। इसी तरीके से इंटरसेक्शन की बात आती है तो जो दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स होते हैं वो हम उतारते हैं, सेम एलिमेंट्स को हम उतार देते हैं, जवाब में वो होता है इंटरसेक्शन। अच्छा, डिफरेंस की बात जब आती है तो दोनों सेट्स में जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम कट कर देते हैं। जो सेम एलिमेंट्स होते हैं बेटा, डिफरेंस में जब माइनस का साइन आएगा सेट्स के दरमियान में, जो सेम एलिमेंट्स होंगे वो हम कट कर देंगे। कट करने के बाद जो सिर्फ पहले सेट में बचेगा, जो सिर्फ पहले सेट में एलिमेंट्स रह जाएंगे वो हम जवाब में उतारेंगे, जैसा कि 1 3 5 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर हमने किया, सेम एलिमेंट्स को कट कर दिया। जब माइनस का साइन होता है तो पहले सेट वाले जो भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो हम जवाब में उतार लेते हैं। लेकिन जब हमारे पास ए डेल्टा भी आता है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी आता है, तो हम क्या करते हैं बेटा, हमने क्या करना होता है, जो दोनों सेट्स के अंदर सेम एलिमेंट्स होते हैं, जैसा कि 2 4 6 और 2 4 6 सेम थे, हमने इन्हें कट कर दिया। कट करने के बाद जवाब में वो उतरेगा जो टोटल में हमारे पास रिमेनिंग होगा, मतलब पहले सेट के एलिमेंट्स भी और जो दूसरा सेट होगा उसके एलिमेंट्स भी। कब, जब हमारे पास ये डेल्टा का साइन आएगा या सिमेट्रिक डिफरेंस आएगा, जैसा कि 1 3 5 8 और 10, ये हमने तमाम एलिमेंट्स को उतार लिया और यही आपका आंसर है। तो आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा तो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ यूनिवर्सल का सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 1 से लेकर 10 तक है। ठीक है, और ए का सेट है 1 2 3 4 5, और इसके बाद बेटा बी का सेट है 1 3 5 7 9। देन फाइंड, फर्स्ट पार्ट है ए का कॉम्प्लीमेंट। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस मिलती जाएं। देखिए अभी मैंने कोर्स स्टार्ट करवा दिया है, तो अब जितनी भी मैं वीडियोस बनाऊंगा अगर आप बेल आइकन पर क्लिक कर देंगे तो आपको तमाम वीडियोस मेरी आसानी मिल जाएंगी, वरना फिर आपको तलाश करनी पड़ेगी कि सर ने जो अपलोड की थी वो कहाँ चली गई। ठीक बेटा, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, प्लेलिस्ट के अंदर तमाम वीडियोस आपको तरतीब से मिलेंगी। और इसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि न्यू बुक है, आप लाजमी शेयर करें। देखिए आपके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ता है, उसके बाद इसकी एडिटिंग करनी होती है, फिर इसको अपलोड करना होता है, तो काफी मेहनत होती है। एक वीडियो बनाने के पीछे बहुत सारी मेहनत होती है। तो काइंडली अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर कर देंगे तो हमारी मेहनत वसूल हो जाएगी। और यूट्यूब पर तो आपकी कोई फीस होती नहीं है, जस्ट आपका सब्सक्राइब और आपका शेयर करना, यही आपकी फीस है। तो बेटा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये आपका फर्स्ट पार्ट है ए का कॉम्प्लीमेंट। इसको सॉल्व किस तरीके से करना है हमने, जब किसी वैल्यू पर कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, ए बी सी किसी भी अल्फाबेट पर जब कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा तो बेटा उस कॉम्प्लीमेंट को खत्म किस तरीके से करना है, उसको सॉल्व किस तरीके से करना है, आपने उस वैल्यू को जिस पर कॉम्प्लीमेंट होगा आपने यूनिवर्सल में से माइनस करवाना है। देखें जिस तरीके से हमारे पास है ए का कॉम्प्लीमेंट, इक्वल का साइन लगाने के बाद हम यहाँ लिखेंगे यूनिवर्सल माइनस ए। क्या लिखेंगे, यूनिवर्सल माइनस ए, मतलब वही डिफरेंस जो भी हम पढ़कर आ चुके हैं। ठीक है बेटा, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ए के कॉम्प्लीमेंट का। तो यहाँ लिखेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल, पहले हमारे पास है यूनिवर्सल का सेट, तो यूनिवर्सल का सेट उतार देंगे 1 2 3 से लेकर 10 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, फिर डिफरेंस मतलब माइनस का साइन लगा देंगे। ए का सेट क्या है हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5। अब जो सेम एलिमेंट्स होते हैं माइनस में वो हम कट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, और जवाब हमारे पास वही आएगा जो पहले सेट के एलिमेंट्स होंगे, जैसा कि हमारे पास है 6 7 8 9 एंड 10। ये आपका आंसर आ गया। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, जो कि है बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। क्या मालूम करना है हमने, बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ कर लेते हैं इसे बी का कॉम्प्लीमेंट। इसको भी उसी तरीके से हमने सॉल्व करना है कि आपने इसे
यूनिवर्सल में से माइनस कर देना है। बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करने का तरीका, जिस पर भी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा वो वैल्यू हमारी किस में से माइनस करवा दी जाएगी, यूनिवर्सल के सेट में से माइनस करवा दी जाएगी। तो बी के कॉम्प्लीमेंट का हम जब सॉल्यूशन लिखेंगे इस तरीके से, यूनिवर्सल है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, फिर आ जाएगा माइनस बी का सेट हमारे पास है 1 3 5 7 9, क्या है 1 3 5 7 एंड 9, तो 1 3 5 7 9 दोनों में है 1 3 5 7 9 1 3 5 7 एंड 9। अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये होगा जो पहले सेट के एलिमेंट्स होंगे, जैसा कि है 2 4 6 8 एंड 10। ये आपका आ गया बी का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट भी आ चुका है आंसर और बी के कॉम्प्लीमेंट का भी आंसर आ चुका है। अब हम आगे जो क्वेश्चन करेंगे उनके अंदर भी ए और बी का कॉम्प्लीमेंट पूछा गया है, लेकिन हम बार बार नहीं मालूम करेंगे, यहीं से आंसर देखिए आगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इसका बेटा थर्ड पार्ट हमारे पास है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तीसरा पार्ट है इसका ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसको सॉल्व करना है तो बेटा हम क्या करेंगे, अब इस पार्ट के अंदर वापस ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का नहीं मालूम करेंगे क्योंकि हम मालूम कर चुके हैं। हाँ, अगर ये सवाल पेपर में आ जाता है, ये 3 सेट आपको मिले हुए होंगे और पेपर के अंदर अगर ये सवाल जस्ट ये पार्ट आ जाएगा तो आपको मालूम करना पड़ेगा। लेकिन जब हम यहाँ पर काम को फेयर कर रहे हैं स्कूल का या सीख रहे हैं और हमें पता है कि ए और बी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट निकल चुके हैं, तो बार बार हम इसको मालूम नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, तो इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं मैं। अब देखें यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल, ए के कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास क्या आंसर आ चुका है 6 7 8 9 10, क्या है 6 7 8 9 एंड 10, और यूनियन लगाने के बाद बी के कॉम्प्लीमेंट का क्या है हमारे पास 2 4 6 8 एंड 10। अच्छा, ये आप लोग गलती मत कीजिएगा कि ए का कॉम्प्लीमेंट है तो आप ए के कॉम्प्लीमेंट की जगह ए का सेट उतार दें और बी के कॉम्प्लीमेंट की जगह बी का सेट उतार दें, तो आपका जवाब कभी भी सही नहीं आ सकता। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसका अरेंज करते हैं। यूनियन में अरेंज करना होता है, आपको पता है। तो अरेंज में क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आ जाएगा 2, फिर 3 नहीं है, फिर आ जाएगा 4 5 नहीं है, फिर आ जाएगा 6 7 है 7 जी ये रहा 7 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 8, फिर 9 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 10 और 11 12 नहीं है, बस यही आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका अरेंज हो गया और ये आपका आंसर है। देखें यूनियन में जो डबल डबल होंगे वो हम सिंगल लिखेंगे नीचे। ठीक है, जैसा कि हमारे पास डबल में क्या था 6 2 टाइम्स आ रहा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और 8 भी और 10 भी, बट हमने एक ही दफा उतारना है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा, इसका पार्ट 4 है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसे हम किस तरीके से मालूम करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल, ए के कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास क्या है 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 एंड 10, और इंटरसेक्शन का साइन लगाने के बाद बी के कॉम्प्लीमेंट का आंसर है हमारे पास 2 4 6 8 और 10। ठीक है बेटा, अब इंटरसेक्शन में हमने क्या करना होता है, जैसा कि आपको मालूम है इंटरसेक्शन में हम करते हैं जो सेम एलिमेंट्स होते हैं वो हम उतार लेते हैं। 6 वहां पर है जी है, उतार लेंगे। 7 नहीं है वहां पर, 8 है ये भी आ जाएगा, और 9 नहीं है, 10 है तो 10 भी आ जाएगा बस। और कोई भी एलिमेंट आपस में नहीं सेम मैच हो रहे तो ये हमारे पास आंसर आ गया है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का। ये हमारे 4 पार्ट हो गए। अब इसका करते हैं 5वां पार्ट। अच्छा, इसका 5th पार्ट है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है ना ये ए पर है ना ये बी पर है, ये है होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब ब्रैकेट के बाहर है। तो इसका मतलब है ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को मालूम करने के बाद फिर उसका कॉम्प्लीमेंट हमें मालूम करना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए यूनियन बी मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे बेटा, ए यूनियन बी। तो पहले हम लिख लेते हैं ए का सेट। ए का सेट हमारे पास क्या था 1 2 3 4 5, क्या था 1 2 3 4 एंड 5, और यूनियन का साइन लगाने के बाद बी का सेट हमारे पास था 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 एंड 9। अब यूनियन में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए यूनियन बी, और अरेंज करने के लिए क्या होगा, फिर आ जाएगा 1 2 3 4 5, फिर 6 नहीं है और 7 9 है, जस्ट क्या है आगे ये बेटा 5 है, फिर आ जाएगा 7 एंड 9। ये ए यूनियन बी हमारे पास आ गया। लेकिन ए यूनियन बी का हमने कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, तो इसका मतलब है इस ए यूनियन बी के आंसर को हमें किसमें से माइनस करवाना होगा। मैंने क्या कहा था, किसी भी वैल्यू पर जब कॉम्प्लीमेंट आता है तो उससे हम यूनिवर्सल में से माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल किसके बराबर होगा, ये यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। क्या होगा, ए यूनियन बी, मतलब जिस पर भी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा उसे यूनिवर्सल में से माइनस करवाना है। अब कॉम्प्लीमेंट किस पर था, इस ब्रैकेट पर था, तो ब्रैकेट पूरी की पूरी वैल्यू ब्रैकेट वाली किस में से माइनस करवानी होगी, यूनिवर्सल के सेट में से। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल यूनिवर्सल का सेट हमारे पास क्या था 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, फिर आ जाएगा माइनस का साइन ये वाला,
और ए यूनियन बी की जगह हम क्या लिखेंगे, जो ए यूनियन बी का आंसर हम निकाल चुके हैं ये वाला 1 2 3 4 5 7 9 1 2 3 4 5 7 9। देखिए बेटा हम यूनिवर्सल में से क्या माइनस करवा रहे हैं, ए यूनियन बी हम माइनस करवा रहे हैं और ए यूनियन बी हम मालूम कर चुके हैं। तो ये वाला सेट अब यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाएगा, ए यूनियन बी का आंसर जो होगा। अब यह फाइनल इसका हमारे पास जवाब आ जाएगा कि ये किसके बराबर है, जो सेम है वो कट कर देने हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 7 9 और 7 and 9। तो क्या आंसर होगा हमारे पास 6 और एक 8 आ जाएगा और एक हमारे पास आ जाएगा 10। ये हमारा इसका आंसर आ गया ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट का। अब हम इसका करते हैं पार्ट 6। तो बेटा पार्ट 6 है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा हम यहाँ पर सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, पहले आ जाएगा ए, तो ए का सेट क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5, उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन, और बी का सेट हमारे पास है 1 3 5 7 9 1 3 5 7 and 9। अब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो सेम एलिमेंट्स होते हैं वो हम उतार लेते हैं अपने पास जवाब में। तो बेटा सेम क्या है हमारे पास, 1 सेम है, एक तो 2 नहीं है, 3 सेम है और एक हमारे पास 5 सेम आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है ए इंटरसेक्शन बी का, मतलब ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू का। ठीक है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर लिखना होगा कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल यूनिवर्सल माइनस ये पूरा का पूरा ब्रैकेट जो भी हमारे पास मौजूद है। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल यूनिवर्सल का सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ठीक हो गया, माइनस। अब माइनस के बाद ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आया है वो लिखेंगे जो कि है 1 3 और 5। अब माइनस में जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम कट करते हैं। 1 3 5 को हम क्या कर देंगे बेटा, कट कर देंगे, और जो हमारे पास आंसर आएगा फाइनल आंसर वो होगा जो इस सेट में बच जाएगा। क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 2 4 6, बाकी 7 8 9 and 10। ये आपका 6 का आंसर आ गया। अब इसके बाद हम करेंगे 2 4 6 7 8 9 10, जी सारे आ गए। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, तो जी पार्ट 7 है ए का कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी का कॉम्प्लीमेंट। तो अच्छा, मैंने आपसे लास्ट वीडियो में ये बात शेयर की थी कि अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहता है तो बेटा वो अपना नाम, ठीक है, और अपना फादर नेम, और उसके बाद अपनी क्लास 9 है या फिर 10 है वो बताएगा, और उसके बाद अपना सिटी नेम बताएगा कि वो कौन से सिटी से ताल्लुक रखता है। ठीक है, सिटी नेम। और बेटा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने की आपकी जो पूरे सेशन की फीस है, मतलब साल में एक ही दफ़ा देनी है, वो है 500 रुपीज़। और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, आपको नोट्स मिलेंगे मैथमेटिक्स के, पूरी बुक के नोट्स मिलेंगे, और इसके अलावा आपके टेस्ट लिए जाएंगे और आपको एमसीक्यूज़ की तैयारी करवाई जाएगी। मतलब कि पेपर्स होने से पहले आप इंशाल्लाह फुल चैंपियन बन जाएंगे बुक के, और इंशाल्लाह आपको एक सवाल आता होगा और आप पेपर की तैयारी अच्छी तरीके से जब कर लेंगे तो आपका पेपर भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। और मैथ का ऐसा पेपर होता है कि हम उसमें फुल मार्क्स ले सकते हैं, मतलब आपका 75 नंबर्स का पेपर है तो आप 75 में से 75 मार्क्स ले सकते हैं। तो बेटा अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे अपना सिटी नेम, अपना फादर नेम और अपनी क्लास 9 है या 10 क्लास में है वो आप मुझे बताएंगे मैसेज पर। व्हाट्सएप नंबर मेरा आपके सामने शो हो रहा है, आप इस पर मैसेज करेंगे। और इसके अलावा गर्ल्स एंड बॉयज ये दोनों के लिए है, लेकिन गर्ल्स का ग्रुप अलग है और बॉयज का ग्रुप अलग है। ठीक है बेटा, अब करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 7, मतलब पार्ट 7 को, ए का कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, इनके जवाब मालूम होने चाहिए, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट, जो कि हम मालूम कर चुके हैं शुरू के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में। हमारे पास क्या है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के अंदर, ए के कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास है 6 7 8 9 10, और बी के कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया था 2 4 6 8 10। हम यहाँ पर लिख लेते हैं अपने पास, ए का कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास है 6 7 8 9 and 10। ठीक है, डेल्टा का साइन मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस। और बेटा बी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है 2 4 6 8 10। क्या है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 और 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें अभी आपको समझाई थी एक बात कि जो सेम एलिमेंट्स होंगे उन्हें हम कट कर देंगे। सेम क्या है हमारे पास, एक तो 6 सेम है हमारे पास, ठीक है, दूसरा 8 है और तीसरा हमारे पास है 10। ठीक है, अब कट करने के बाद जो हमारे पास दोनों सेट में एलिमेंट्स रह जाएंगे वो हम अपने जवाब में उतार लेंगे। एक हमारे पास आ जाएगा 2 4, क्या आ जाएगा पहले 2 4, फिर आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 9, क्योंकि हम इसलिए अरेंज कर रहे हैं, पहले 2 आता है, अगर उस सेट भी लिख लेंगे बाद में 7 9 पहले लिख लें, 2 4 को बाद में लिख लें, तब भी आपका जवाब सही होगा। लेकिन सेट्स में आपको पता है कि बेटा हम अरेंज ही करते हैं, कभी भी आगे पीछे नंबर्स को नहीं लिखते। अब इसका लास्ट पार्ट, नो इसका पार्ट 8। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो जी पार्ट 8 है ए डेल्टा बी का होल कॉम्प्लीमेंट। मतलब क्या करना होगा, पहले हमें ए डेल्टा बी मालूम करना होगा एंड देन उसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर ए डेल्टा बी। तो ए का सेट हमारे पास क्या था 1 2 3 4 5, क्या है 1 2 3 4
5 और डेल्टा का साइन लगाने के बाद बी हमारे पास क्या है 1 3 5 7 9 1 3 5 7 एंड 9। अब जो सेम होंगे वो हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। एक तो हमारे पास 1 है, 3 है और 5 है, 1 3 5 और जो हमारे पास रिमेनिंग में रह जाएगा दोनों सेट्स के एलिमेंट्स वो हम लिख लेंगे। 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 7 और 9 ये हमारे पास आ गया ए डेल्टा बी का आंसर। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जब कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे ए डेल्टा बी का होल कॉम्प्लीमेंट। जब किसी पर कॉम्प्लीमेंट आता है तो उसको हम किस में से माइनस करवाते हैं बेटा, यूनिवर्सल के सेट में से माइनस करवा देते हैं। तो ये यूनिवर्सल में से माइनस हो जाएगा ए डेल्टा बी। तो इसका अब हम कट करके आंसर लिखेंगे। यूनिवर्सल का सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 माइनस का साइन, उसके बाद है ए डेल्टा बी। तो इसका आंसर क्या निकाला था 2 4 7 9। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 4 7 और 9। अब सेम डिफरेंस का साइन आ गया, जो सेम होंगे वो कट कर देंगे। 2 4 7 और 9, 2 4 7 और 9। लेकिन अब हम जवाब में सिर्फ वो लिखेंगे जो पहले सेट के एलिमेंट होंगे। पहले सेट में क्या क्या आ गया हमारे पास 1 3 5 6, 1 3 5 6 और 8 और 10। ये आपका पार्ट 8 का आंसर आ गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी। पार्ट 9 है ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब डिफरेंस मालूम करना है सेट ए का और बी के कॉम्प्लीमेंट का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट और ए का सेट हमारे पास है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक हो गया, माइनस और बी के कॉम्प्लीमेंट का हम जवाब निकाल चुके हैं। बी का कॉम्प्लीमेंट है 2 4 6 8 10। क्या है 2 4 6 8 10। तो यहाँ लिख देंगे 2 4 6 8 और 10। अब जो सेम एलिमेंट्स होंगे उसे हम कट कर देंगे। 2 और 4 हमारे पास सेम आ रहा है और इसके बाद जो हमारे पास रिमेनिंग में कौन सा सेट में रह जाएगा, जो दोनों में बचेगा वो सारे उतारने हैं या पहले वाले उतारने हैं। तो बेटा माइनस का साइन है इसलिए हम जस्ट पहले सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे 1 3 और 5 को। अगर यहाँ पर डेल्टा होता तो हम दोनों के जो रह जाते एलिमेंट्स वो उतारते। ठीक है, ये आपका पार्ट 9 हो गया। इसका आप लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट बेटा हमारे पास इसका है ए का कॉम्प्लीमेंट माइनस बी। क्या है हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट माइनस बी। अब इसे भी उसी तरीके से ही सॉल्व करना है। अब यहाँ पर लिखते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट माइनस बी और ए के कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास आंसर मौजूद है 6 7 8 9 10। क्या निकाला था हमने 6 7 8 9 और 10। माइनस का साइन लगा देंगे। फिर बी का हमारे पास बेटा क्या था 1 3 5 7 और 9। जो सेम एलिमेंट्स होंगे उसे हम कट कर देंगे। 7 और 9 हमारे पास सेम आ रहा है, 1 3 5 नहीं आ रहा। ठीक है, और अब हमारे पास जो जवाब आएगा वो जो पहले सेट में रह जाएंगे एलिमेंट्स वो आंसर होगा। क्या है हमारे पास 6 8 और 10, 6 8 और 10। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 4 है इफ यूनिवर्सल का सेट है इक्वल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, कैपिटल जेड मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स एंड एक्स ग्रेटर देन -4 एंड एक्स लेस देन 6। मतलब ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है यूनिवर्सल की, पी की और क्यू की। इसे हम पहले चेंज कर देंगे टेबुलर फॉर्म में, क्योंकि टेबुलर फॉर्म में जब तक हमें एलिमेंट्स टेबुलर फॉर्म नहीं पता होगी तो हम क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर सकते। ठीक है ना, एलिमेंट्स का मालूम होना जरूरी है। तो यहाँ पर बेटा एक्स बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर्स के साथ, मतलब जो नंबर हम लिखेंगे यहाँ पर वो सेट ऑफ इंटीजर्स में से आएंगे। लेकिन वो कहाँ से कहाँ तक होंगे, एक्स ग्रेटर देन -4 एंड एक्स लेस देन 6। मतलब जो नंबर्स हैं वो बड़े हैं -4 से और छोटे हैं 6 से। -4 से बड़े सेट ऑफ इंटीजर्स में कौन से होते हैं -3 से बड़ा आ जाएगा -2, फिर आ जाएगा -1, फिर आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा कहाँ तक लिखने 6 से छोटे तो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक हो गया। देखिए यहाँ पर x ग्रेटर देन -4 से बड़े नंबर होंगे और x लेस देन 6 और 6 से छोटे होंगे। देखिए -4 से बड़े हैं और 6 से छोटे हैं। यूनिवर्सल का सेट हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब आ जाएगा p का सेट। ठीक है, p के सेट में क्या कहता है p सच दैट p बिलोंग्स टू e, कैपिटल मतलब इवन नंबर्स। कौन से नंबर है इवन नंबर्स एंड p ग्रेटर देन -4। p जो नंबर्स हम लिखेंगे वो ग्रेटर देन है -4 से और लेस देन है 6 से। अब इवन नंबर में -4 से बड़े कौन से नंबर होते हैं, -4 से बड़ा होगा -2, -2 से बड़ा होगा 0 और 0 से बड़ा होगा 2, 2 से जो बड़ा होगा वो होगा 4 और 4 के बाद 6 नहीं लिखना क्योंकि 6 से तो हमने छोटे लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास एक p ग्रेटर देन -4, p ग्रेटर देन -4। तो बेटा हमारे पास देखें -4 से बड़े इवन नंबर कौन से हैं, -2 0 फिर 2 फिर 4 और 6 से छोटे कहा था तो 6 से ये छोटे भी हैं। ठीक है, अब है हमारे पास q का सेट, q सच q बिलोंग्स टू p मतलब प्राइम नंबर्स। कैपिटल P किसे जाहिर करता है बेटा प्राइम नंबर्स को एंड q लेस देन 6। जस्ट इतनी सी बात बताई गई है कि जो नंबर्स हमने लिखने हैं वो लेस देन 6 होने चाहिए, मतलब 6 से छोटे होने चाहिए। तो बेटा 6 से छोटे प्राइम नंबर कौन से होंगे,
6 से छोटे 2, 3, 5, 7 ये नंबर होते हैं ना, 2, 3, 5 के बाद आता है 7, लेकिन 6 से छोटे कहाँ है, तो बेटा हम यहीं तक लिखेंगे 2, 3, 5 तक। ठीक है, अब हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है P माइनस क्यू। क्या है हमारे पास फर्स्ट पार्ट, P माइनस क्यू इक्वल किसके बराबर लेकर आना इसे, P इंटरसेक्शन Q का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, P माइनस क्यू इक्वल P इंटरसेक्शन Q का कॉम्प्लीमेंट। तो ये जब दोनों साइड्स का सेम आंसर आएगा तो हमारा जवाब ऑटोमेटिकली राइट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, और इसके बुक के पीछे आंसर नहीं होते जो हमें वेरीफाई करना होता है या शो करना होते हैं, तो बेटा इसे हम शो करके दिखाएंगे, इन दोनों का सेम आंसर आएगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। कौन सी लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड मतलब उल्टे हाथ वाली साइड इक्वल के, जो कि हमारे पास है P माइनस क्यू। क्या है हमारे पास, P माइनस क्यू। तो P का सेट हमारे पास क्या है, P का सेट क्या है, -2024, -2024। ठीक है, फिर माइनस का साइन है, माइनस मतलब डिफरेंस, फिर Q है तो Q का हमारे पास है 2, 3 और 5। जो सेम एलिमेंट्स होंगे वो हम कट कर देंगे। ठीक है, सेम क्या हमारे पास 2 और 2 सेम है और कुछ भी सेम नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमारे पास P माइनस क्यू का जो आंसर आ जाएगा वो आएगा माइनस का 2, 0 और 4। देखिए डिफरेंस में हम सिर्फ वो नंबर उतारते हैं जो पहले सेट में से रह जाते हैं। तो -2, 0 और 4 हमारे पास रिमेनिंग था, वो हमने उतार लिया। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम मालूम करेंगे राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड का भी हमारे पास यही आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, P इंटरसेक्शन Q का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब है P तो हमारे पास मौजूद है, ये रहा, Q का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास नहीं है, तो पहले हमें Q का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना पड़ेगा। तो Q का कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, यूनिवर्सल में से इसको माइनस करवा देंगे, किसको, Q को। जिस पर कॉम्प्लीमेंट आता है उसे हम यूनिवर्सल में से माइनस करवाते हैं। तो Q का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल का सेट हमारे पास क्या है, -3 से लेकर 5 तक, -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक हो गया, फिर माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे। फिर हमारे पास क्या है Q, तो Q उतार देंगे 2, 3, 5, 2, 3 और 5 हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब हम इन दोनों में जो सेम होगा वो कट कर देंगे, 2, 3, 5, 2, 3 और 5 ये हमने कट किया। अब हमारे पास क्या आ गया, Q के कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास आ गया बेटा, जो पहले सेट में रह जाएगा, -3, -2, -1, 0 और ये वाला 1 और ये वाला 4। ये हमारे पास आ गया Q का कॉम्प्लीमेंट। अब हम क्या करेंगे, Q के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन मालूम करेंगे P के साथ। देखिए हमने मालूम करना था राइट हैंड साइड में, ये देखें ये हमने मालूम करना था P इंटरसेक्शन Q का कॉम्प्लीमेंट। Q का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास नहीं था, पहले हमने Q का कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लिया जो कि ये आया। अब हम इन दोनों का P का और Q के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ यहाँ पर। अच्छा जी, तो यहाँ लिखते हैं हम P इंटरसेक्शन Q का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इक्वल का साइन लगा देंगे। P का सेट हमारे पास क्या है, -2 और ये आपको दिखाई दे रहा होगा, -2 और फिर 0, फिर 2, फिर 4। ठीक हो गया, फिर इंटरसेक्शन का साइन, फिर Q का कॉम्प्लीमेंट। अब Q का कॉम्प्लीमेंट ये नहीं है, Q के कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये है जो हमने अभी निकाला, -3, -2, -1, फिर 0, 1 और 4। अब जो क्या करेंगे, सेम एलिमेंट्स होंगे वो हम उतार लेंगे। P इंटरसेक्शन Q का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं बेटा, जो सेम एलिमेंट्स होते हैं वो हम उतार लेते हैं। अब इन दोनों में सेम एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, -2 है वहां पर, G है तो -2 को उतार लेंगे, 0 है ये 0 भी उतार लेंगे, 2 है वहां पर नहीं है, 4 है G है तो 4 उतार लेंगे। ये हमारे पास इस साइड का आंसर आ गया, मतलब राइट हैंड साइड का आंसर आ गया -204। और लेफ्ट हैंड साइड का जो हमने जवाब निकाला था P माइनस क्यू का, वो भी हमारे पास क्या आया था, -204। ये देखें -204 ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था और ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। तो ये हमने क्वेश्चन प्रूफ करके दिखा दिया, दोनों साइड का सेम आंसर आ गया। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास Q माइनस P, लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड में है Q इंटरसेक्शन P का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम इसका बेटा लेफ्ट हैंड साइड मालूम कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड है Q माइनस P। क्या है Q माइनस P, तो Q माइनस P हम मालूम कर लेते हैं, यहाँ पर इक्वल का साइन लगा देंगे। Q का सेट हमारे पास क्या है, Q का सेट हमारे पास 2, 3 और 5। क्या है 2, 3 और 5 माइनस, फिर हमारे पास P का सेट क्या है, -2, 0, फिर 2, उसके बाद क्या जाएगा 4। अब यहाँ पर जो सेम एलिमेंट्स होंगे वो हम कट कर देंगे, एक 2 प्लस वाला ये सेम है और कुछ भी सेम नहीं है, तो बेटा Q माइनस P का हमारे पास जो जवाब आया है लेफ्ट हैंड साइड का, वो आया है 3 और 5। क्या आया है 3 और 5। इसी तरीके से अब हम राइट हैंड साइड को मालूम करते हैं। तो राइट हैंड साइड में यहाँ पर लिख लेता हूँ, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, Q इंटरसेक्शन P का कॉम्प्लीमेंट, ये हमने मालूम करना है। तो बेटा Q का सेट तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन P का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास नहीं है। तो P के कॉम्प्लीमेंट को मालूम करने के लिए P को किस में से माइनस करवाना पड़ेगा, हमें यूनिवर्सल के सेट में से। तो यहाँ पर हम लिखते हैं P का कॉम्प्लीमेंट
यूनिवर्सल का सेट हमारे पास बेटा है -3, फिर -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 तक। ठीक हो गया। फिर माइनस का साइन। अब पी का हमारे पास क्या सेट था, -2, 0, 2 और 4। अब जो सेम एलिमेंट है वो हमने कट करने हैं। एक तो -2 सेम है, एक 0 सेम है और एक 2, 4 हमारे पास सेम आ रहा है। तो पी के कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास जो आंसर आया है तो क्या आया है, -3 आया है, -1 आया है और +1 आया है और उसके बाद क्या बच गया, 3 और 5। ठीक है, ये आ गया पी के कॉम्प्लीमेंट का जवाब। लेकिन हम मालूम क्या कर रहे थे राइट हैंड साइड में, क्यू इंटरसेक्शन पी का कॉम्प्लीमेंट। तो अब ये चीज हम यहाँ पर लिखेंगे और मालूम करेंगे क्यू इंटरसेक्शन पी का कॉम्प्लीमेंट। तो क्यू का सेट हमारे पास है क्या है, 2, 3 और 5 है। फिर इंटरसेक्शन का साइन और पी के कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो हम ये निकाल चुके हैं अभी वो लिखेंगे -3, -1, +1, फिर 3 और 5। अब यहाँ पर जो सेम एलिमेंट्स होंगे वो हम उतार लेंगे। जो सेम एलिमेंट्स होंगे वो हमने उतारने हैं। क्या सेम है, 2 है वहां पर, नहीं है तो नहीं उतारना। 3 है वहां पर, जी है तो एक तो 3 उतार लेंगे। 5 है जी, 5 भी है तो एक 5 उतार लेंगे। तो देखें बेटा ये प्रूव हो गया। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था 3, 5 और राइट हैंड साइड पर भी हमारे पास आंसर आ गया है 3, 5। तो ये पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अच्छा, पार्ट 3 है P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल P का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q का कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड मालूम करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा हम कॉम्प्लीमेंट मालूम नहीं कर सकते जब तक हमारे पास P यूनियन Q का जवाब आ जाए। तो अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले P यूनियन Q मालूम करना होगा। तो P यूनियन Q को हम यहाँ लिखते हैं और P का सेट हमारे पास क्या था, ये मैं पेज वापस यहाँ रख लेता हूँ ताकि हमें पता चल जाए। P का सेट हमारे पास था -2, -2 और फिर 0, फिर 2 और उसके बाद फिर आ जाएगा 4। ठीक है, फिर यूनियन का साइन और Q का सेट हमारे पास था 2, 3, 5। क्या था, 2, 3 और 5। यूनियन में हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं एलिमेंट्स को। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए हमारे पास, -2 आना चाहिए, फिर आना चाहिए 0, फिर आना चाहिए 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ये हमने अरेंज कर दिया यूनियन में। ठीक है बेटा, अब हमारे पास ये अंदर वाली वैल्यू आ गई P यूनियन Q। अब इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट मालूम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ लिखेंगे P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल किस में से माइनस करवा देंगे, यूनिवर्सल के सेट में से। जिस पर कॉम्प्लीमेंट आ जाता है उसको हम यूनिवर्सल के सेट में से माइनस करवा देते हैं। यहाँ लिखते हैं P यूनियन Q का, नो अब कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाना क्योंकि उसकी जगह हमने ये लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। यूनिवर्सल का सेट हमारे पास था -3 से लेके 5 तक, -3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, और इसके बाद माइनस का साइन लगा देंगे और P यूनियन Q का क्या जवाब हमने निकाला है, -2, 0, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, अब माइनस में जो सेम एलिमेंट्स होते हैं हम कट कर देते हैं। -2 सेम है, 0, 2, 4, 2, 4, 3 भी सेम है और 5 भी सेम है। ये सब कुछ कट हो गया। लेकिन जवाब में क्या आएगा, जो फर्स्ट सेट के अंदर से एलिमेंट्स हमारे पास रह जाएंगे। क्या क्या बच गया बेटा, -3 रह गया, एक -1 और -3, -1 और सिर्फ 1 प्लस वाला। ठीक है, ये आपका जवाब आ गया है लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड मालूम करते हैं। तो राइट हैंड साइड मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड इसी तरफ मालूम कर लेते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड यहाँ मालूम करें, आ जाएगी आई थिंक। ठीक है, ये चले मैं थोड़ी सी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि पता चले ये हम राइट हैंड साइड मालूम कर रहे हैं। ठीक है बेटा, यहाँ ठीक बेटा, ये हम राइट हैंड साइड मालूम करते हैं इस साइड, राइट हैंड साइड। अच्छा जी, क्या है राइट हैंड साइड में हमारे पास, P का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q का कॉम्प्लीमेंट, P का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये है हम मालूम करने लगे। तो ये हमने मालूम करना है P का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q का कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा अभी हम शुरू के फर्स्ट 2 पार्ट्स के अंदर P का कॉम्प्लीमेंट और Q का कॉम्प्लीमेंट मालूम कर चुके हैं। ये देखें, तो यहीं से देखते हैं इनके आंसर्स को लिख लेते हैं। Q का कॉम्प्लीमेंट हमने मालूम किया था, ये रहा Q का कॉम्प्लीमेंट। क्या जवाब आया था, -3, -2, -1, 0, 1, 4। और इसी तरीके से हमने P का कॉम्प्लीमेंट भी मालूम किया था। P का कॉम्प्लीमेंट कहाँ है, ये रहा P का कॉम्प्लीमेंट, -3, -1, फिर +1, 3, फिर 5। तो यहाँ से देखिए हम उतार लेते हैं अभी से। तो अब हमारे पास P का बेटा कॉम्प्लीमेंट जो निकाला था उसका जवाब आया था -3 और -1, +1, फिर 3 और उसके बाद फिर आ गया था 5। इंटरसेक्शन का साइन लगा देंगे और Q का कॉम्प्लीमेंट हम मालूम कर चुके हैं। उसका जवाब हमारे पास आया था -3, -2, -1 और उसके बाद क्या है, 0, 1, 4 है, 0, 1 और 4। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, जो सेम एलिमेंट्स होंगे वो हम उतार लेंगे। सेम एलिमेंट्स को हम अपने पास जवाब में लिख लेंगे। क्या क्या सेम है, -3 वहां पर है, जी है तो उतार लो -3 को।
-1 वहाँ पर है जी है, तो ये भी उतार लेंगे। प्लस का 1 है, हाँ जी है प्लस का 1, तो ये भी उतरेगा। प्लस का 3 नहीं है, 5 भी नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ यही आंसर आएगा राइट हैंड साइड का। देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था -3 -1 +1, यहाँ पर राइट हैंड साइड का भी क्या गया -3 -1 और +1। तो ये आपका पार्ट भी सॉल्व हो चुका। अब करते हैं इसका पार्ट 4। तो जी पार्ट 4 है P इंटरसेक्शन Q का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल P का कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा ये आपके पास डिमॉर्गन्स लॉ है, क्या है आपका डिमॉर्गन्स लॉ, और ये भी आपका डिमॉर्गन्स लॉ है। ये आपका फर्स्ट लॉ है डिमॉर्गन का और ये आपका सेकंड लॉ है, ठीक है। ये आपने याद कर लेने हैं और ये पेपर्स में लाजमी आता है क्वेश्चन हर साल तकरीबन। मैंने देखा है अपने टीचिंग करियर के अंदर कि जब भी पेपर आता है बोर्ड का तो उसके अंदर तकरीबन डिमॉर्गन्स लॉ तो लाजमी आता है। हो सकता है किसी साल ना आया हो लेकिन तकरीबन आता ही है, ठीक है बेटा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को पहले, ठीक है। क्या है हमारे पास P इंटरसेक्शन Q पहले मालूम करना होगा। तो हम बेटा पहले क्या मालूम करेंगे P इंटरसेक्शन Q, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट भी मालूम करना है। तो P का सेट हमारे पास क्या था -2 0 फिर 2 उसके बाद था 4, फिर इंटरसेक्शन लगा देंगे। फिर Q का सेट हमारे पास क्या था 2 3 और 5। इंटरसेक्शन में हम करते हैं कि जो हमारे पास सेम होता है वो उतार लेते हैं। सेम क्या है हमारे पास सिर्फ 2 सेम है, क्या सेम है ये भी नहीं है ये भी नहीं है, सिर्फ 2 सेम है और हाँ जस्ट 2 सेम है, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लेंगे। क्या मालूम करेंगे कॉम्प्लीमेंट। तो क्या करना होगा P इंटरसेक्शन Q का होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए इसे हम माइनस करवा देंगे यूनिवर्सल के सेट में से। किस में से माइनस करवा देंगे यूनिवर्सल के सेट में से माइनस करवा देंगे। यूनिवर्सल माइनस P इंटरसेक्शन Q, ठीक हो गया। तो यहाँ लिखेंगे P इंटरसेक्शन Q का होल कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल का सेट हमारे पास है -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है। फिर माइनस का साइन ये वाला। फिर P इंटरसेक्शन Q का क्या आंसर है हमारे पास सिर्फ 2 है सेट के अंदर, तो ये उतार देंगे 2 सिंगलटन सेट, ठीक है। अब सेम सेम काट देने हैं, तो सेम सेम है ही है, किसको कट कर दिया। अब जो हमारे पास आ जाएगा वो इसका आंसर कहलाएगा। क्या आया हमारे पास P इंटरसेक्शन Q का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल जो पहले सेट में रह गया -3 -2 -1 0 1 3 4 और 5, ठीक है। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हम मालूम करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड यहां लिख लेते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या है P इंटरसेक्शन नहीं P का कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहां लिखते हैं P का कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q का कॉम्प्लीमेंट। तो P के कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास क्या है हमने अभी अभी देखा था। P के कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास था ये वाला और Q के कॉम्प्लीमेंट का आंसर था ये वाला, ठीक है। शुरू के 2 पार्ट हमने मालूम किए थे, वहां से हमने ये आंसर लिए थे। तो P का हम लिखेंगे -3 -1 और +1 फिर 3 और 5। ये आ गया P के कॉम्प्लीमेंट का आंसर। यूनियन का साइन लगाने के बाद Q के कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास है -3 -2 -1 0 1 और 4। ये आप अपने पास लिख लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, लेकिन मेरे पास जवाब मौजूद है तो मैं यहाँ पेज से उसे देख रहा हूँ, ठीक है। तो इसका फुल एंड फाइनल आंसर अब हम यहाँ लिखेंगे यूनियन, मतलब अरेंज करना है, तरतीब से लिखना है। तो बेटा सबसे पहले क्या आएगा -3 आ जाएगा, फिर -2 आ जाएगा, फिर -1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर +1, फिर +2 नहीं है, +3 है वो आ जाएगा, और -3 -2 -1 0 1 यहाँ तक तो यहाँ से ले लिया हमने। फिर उसके बाद 3 यहाँ पर आ गया, 4 वहां से ले लिया और फिर हमने 5 को यहाँ से ले लिया। ये हमने तमाम एलिमेंट्स को लिख लिया, अरेंज कर दिया। अब देखेंगे आया हमारा जवाब सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। चेक करते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड का जवाब ये था, वो है राइट हैंड साइड का। देखिए -3 यहाँ पर है, -3 है, फिर -2 भी है, फिर -1 है, फिर 0 1 3 4 5, ठीक है। ये हमारे पास सेम आ गया। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है 5, अब करते हैं वो। अच्छा जी, तो इसका क्वेश्चन 5 है लास्ट। इफ सेट ए है 2n सच दैट n कर रहा है बिलोंग नेचुरल नंबर से, ठीक है। बी का सेट है 3n सच दैट n बिलोंग्स टू n मतलब नेचुरल नंबर। सी है 4n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन फाइंड a इंटरसेक्शन b। तो बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, आपको समझाना है तो क्या करेंगे। अब इंशाल्लाह इसको किसी ऐसे मेथड से समझाते हैं जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। बेटा हमारे पास है 2n, क्या है ये 2n से मल्टीप्लाई में है, 2n के साथ किस कंडीशन में है मल्टीप्लाई में है, और n किससे बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। और आपको पता है नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 से। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है ना। नेचुरल नंबर आपको बेटा पता है कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये होते हैं नेचुरल नंबर्स। तो अब हमारे पास क्या है कि n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, मतलब n की जगह क्या जाएगा नेचुरल नंबर आएंगे। अगर यहाँ पर मैं लगाऊंगा 1 तो 2 1 क्या जाएगा 2। अगर यहाँ मैं लगा दूंगा 2, देखें पहले 1 लिया फिर 2 3 4 5 इस तरीके से सारे नंबर हम लेंगे।
पहले हम यहाँ पर नेचुरल नंबर का जो n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, तो नेचुरल नंबर बेटा ये वाले होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लगा देंगे, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है 1 से, यहाँ लगा देंगे 1, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई के अंदर हैं, तो 2 1 दा क्या जाएगा 2। फिर अगर n की जगह सेकंड नेचुरल नंबर लेते हैं 2, तो 2 2 दा क्या जाएगा 4, 3 लगाएंगे तो 2 3 दा 6, फिर 2 4 दा 8, एक एक नंबर बढ़ाते रहेंगे, फिर 2 5 दा 10, फिर आ जाएगा 2 6 दा 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20, इस तरीके से बेटा ये चलते जाएंगे। चले हम जितने लिख होते हैं उतने लिख देते हैं, 22, 24, इस तरीके से बेटा ये अब चलते जाएंगे। ठीक है, ये हो गया ए का सेट। अब बात करते हैं बी के सेट की, तो बी का सेट क्या होगा। अच्छा जी, यहाँ पर है 3n such that n belongs to नेचुरल नंबर, मतलब n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, मतलब ये जो यहाँ पर नंबर आएगा, जो हम एलिमेंट लेंगे वो नेचुरल नंबर से आएगा, जिस तरीके से वहां लिया ए में। तो यहाँ पर अगर हम 1 लगाते हैं, नेचुरल नंबर के अंदर सबसे पहला एलिमेंट क्या है 1 है, तो यहाँ पर अगर हम 1 लगा देंगे तो 3 बंदा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर n की जगह 2 लगाएंगे तो 3 2 दा 6, फिर 3 लगाएंगे तो 3 3 दा 9, 3 4 दा 12, 3 5 दा 15, 3 6 दा 18 और 3 7 दा 21, फिर 24, फिर 27, फिर 30, फिर 33, फिर 36, फिर 39, और इस तरीके से ये वाला सेट भी कंटिन्यू इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। सी सेट की अगर हम बात करते हैं तो सी सेट में हमारे पास है बेटा 4n such that n belongs to नेचुरल नंबर। सेम कंडीशन है, जो n है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और यहाँ पर हम नेचुरल नंबर का सबसे पहला एलिमेंट क्या है 1 1 लगाएंगे तो 4 बंदा क्या हो जाएगा बेटा 4, फिर 4 2 दा 8, 4 3 दा 12, 4 4 दा 16, 4 5 दा 20, 1 1 एक एक करके बढ़ाते रहेंगे, फिर 4 6 दा 24, 4 7 दा 28 और 4 8 दा 32, और 32 के बाद क्या जाएगा, यहाँ तक पढ़ लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9, 4 9 दा 36, 4 10 दा 40 और 4 11 दा 44, फिर 48 और फिर आ जाएगा 52, और इस तरीके से ये वाले नंबर भी चलते रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे बेटा इन्फिनिटी तक। तो सारे तो नहीं लिख सकते, इसलिए हम लास्ट में इसको इन्फिनिटी तक छोड़ देंगे इनफाइनाइट करके। अब हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है, मतलब ए का और बी के सेट का आपस में इंटरसेक्शन लेना है, जो सेम एलिमेंट्स होंगे वो हमने उतारने हैं। इन दोनों सेट्स में जो सेम एलिमेंट्स होंगे वो हम यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन अब आप ये समझें कि ये तो बहुत सारे नंबर हैं, पता नहीं है लाख करोड़ खरब कहां तक जाएंगे, हम इन तमाम को नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अब हम भी क्या करेंगे, इसका कोई ऐसा जवाब निकालेंगे जिस तरीके से ये इन्होंने हमें बताया, इस तरीके से हम भी इसका जवाब निकालेंगे। पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या क्या सेम आ रहा है। ठीक है, दोनों देखिए ए इंटरसेक्शन बी, और आपको पता है इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स सेम हो, कॉमन हो, वो लिखते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 यहाँ नहीं है, 4 नहीं है, 6 आ रहा है। ठीक है, एक तो आ गया 6, एक क्या आ गया 6, ये हल्का सा मैं निशान लगा देता हूँ। ठीक है, फिर 8 नहीं आ रहा, 10 भी नहीं आ रहा, 12 आ रहा है। ठीक है, 12 आ रहा है, 6 आ रहा है और 12 आ रहा है। ठीक है, फिर इस तरीके से 14 नहीं आ रहा, 16 नहीं आ रहा, 18 आ रहा है, 18 और 18 यहाँ लगा दिया। ठीक है, 20 नहीं आता, 22 भी नहीं आता, 24 आता है, तो 24 भी आ गया। अब देखें, अब हम यहाँ पर एक चीज को चेक कर लेते हैं कि कौन से टेबल वाले नंबर आ रहे हैं। 6 12 18 24, 6 12 18 24, इस तरीके से 24 के बाद आगे क्या आता, 30 आता। ठीक है, फिर 36 आता। तो देखें यहाँ पे अगर आप आगे जाएंगे 24 के बाद, और 24 के बाद आना था 26 जो कि नहीं आ रहा, फिर 28 वो भी नहीं आ रहा, 28 के बाद आना था 30, क्योंकि 2 का टेबल है ना, तो 2 प्लस करेंगे 30 हमारे पास मैच हो जाता। ठीक है, लेकिन अब आप ये देखें कि हमारे पास कौन सा टेबल चल रहा है। 6 1 दा 6, 6 2 दा 12, 6 3 दा 18, 6 4 दा 24, 6 5 दा 30, लेकिन सेम हो रहे हैं। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, मतलब 6 का टेबल कंटिन्यू चल रहा है। इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी के अंदर हमारे पास जो जवाब आएगा उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 6n such that n belongs to नेचुरल नंबर। ठीक है, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ गया। अब आप एक दफा फिर समझ लें इसको थोड़ा सा, जो हमारे पास नंबर सेम होते हैं इंटरसेक्शन में वो हम लिखते हैं। हमारे पास क्या सेम आ रहा था, 6 12 18 24, यानी 6 6 का गैप आ रहा है। देखिए 6 के बाद 6 प्लस करेंगे 12, फिर 6 प्लस कर देंगे 18, फिर 6 को प्लस करेंगे 24, फिर 6 प्लस करेंगे 30, मतलब 6 6 के गैप के साथ ये नंबर चल रहे हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर मतलब 6 का टेबल कहलाएगा। जिस तरीके से ये 2n 2 का टेबल हो गया, 3n 3 का टेबल आ गया, 4n 4 का टेबल आ गया। अब जब हमारे पास 6 वाली सीरीज मैच हो रही है तो यहाँ पर हम 6n लिख देंगे, मतलब 6 के टेबल में जो भी नंबर आ रहे हैं वो ए और बी के अंदर सेम है, और इंटरसेक्शन में हम जो सेम नंबर होते हैं वो लिखते हैं। तो ये आपका बेटा आंसर आ गया। ठीक है, इसका हमारे पास है सेकंड पार्ट, ए यूनियन सी। क्या है, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। मतलब अब हमने क्या करना है, यूनियन के अंदर तो हम अरेंज करते हैं और तमाम एलिमेंट्स को लिखते हैं।
दोनों सेट्स के, ए वाले भी तमाम एलिमेंट लिखने हैं और सी वाले भी हमें तमाम लिखने होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बेटा देखेंगे ए वाला सेट देखेंगे और एक हम सी वाला सेट देखेंगे, क्योंकि ए यूनियन सी है ना, मतलब ए और सी के तमाम एलिमेंट्स को अरेंज करके हमने कोई आंसर बनाना है। अब ये तो बहुत सारे नंबर हैं, पहले हम चेक करते हैं कि इनके तमाम एलिमेंट्स को अगर लें तो कौन सा टेबल आ सकता है। तो देखें 2 4 6 8 10, ये 2 का टेबल है। ये 2 के टेबल में तमाम एलिमेंट्स आते हैं, क्योंकि हमने यहीं से उतारा था, तो ये 2 के टेबल में तमाम एलिमेंट्स आ रहे हैं। अच्छा, ये चेक करते हैं कि ये भी आते हैं किसी टेबल में, तो ये 4 में आता है, तो ये तो 4 का टेबल हमने लिखा था, लेकिन 4 वाले 2 में भी तो आएंगे। 4 वाले जो एलिमेंट्स होते हैं 4 के टेबल में जितने भी नंबर्स आएंगे वो 2 के टेबल में लाजमी आएंगे। ठीक है, देखें ये तो 2 के टेबल में आते हैं सारे। आपको बताया 2 to the 2 to the 4 2 3 the 6 2 4 the 8 2 5 the 10 2 6 the 12, ये 2 का टेबल है। अच्छा, ये वाले जो नंबर है ना, ये भी सारे 2 के टेबल में आते हैं, क्योंकि 4 का टेबल वही होता है जो 2 के टेबल में नंबर आएंगे। चेक करते हैं, 2 के टेबल में आता है 2 to the 4 2 4 the 8 2 6 the 12 2 8 the 16 2 10 the 20 2 12 the 24 2 14 the 28 2 16 the 32 2 18 the 36, मतलब ये सारे के सारे नंबर 2 के टेबल में आ रहे हैं और ये वाले भी सारे 2 के टेबल में आ रहे हैं। इसका मतलब है ए यूनियन सी को जब हम तमाम एलिमेंट्स को लिखेंगे तो वो कौन से नंबर हो जाएंगे, 2 के टेबल वाले। ये सारे 2 के टेबल वाले हैं और ये भी आपके सारे के सारे 2 के टेबल वाले नंबर्स हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं बिना किसी टेंशन के कि 2n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, क्योंकि 2n इसलिए लिखा है क्योंकि ए के और सी के तमाम एलिमेंट्स 2 के टेबल में आते हैं और यूनियन के अंदर हम अरेंज करते हैं और तमाम के तमाम एलिमेंट्स को लिखते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 2n लगा दिया। कि अगर आप चेक कर लें इसका, ये वाली आप सीक्वेंस लिखें, 2n वाली 2 का टेबल आप लिखें, उसके अंदर ये दोनों नंबर्स ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ठीक है, अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट, जो कि हमारे पास है इसका लास्ट पार्ट है बी इंटरसेक्शन सी। क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। और अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे सही तरीके से। अच्छा जी, अब हमारे पास है बी इंटरसेक्शन सी, मतलब बी का और सी के, बी का सेट और सी का सेट के जो भी एलिमेंट्स कॉमन होंगे वो लिखने हैं यहाँ पर। मतलब ये बी का और सी का जो कॉमन एलिमेंट है वो हम लिखेंगे। क्या क्या कॉमन आ रहा है यहाँ, तो 3 नहीं आ रहा, 6 भी नहीं आ रहा, 9 भी नहीं आ रहा, 12 आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 12 एक कॉमन आ रहा है। यहाँ पर एक लाइन लगा देते हैं। 15 कॉमन है, नहीं है। 18 भी नहीं है। ठीक है, ये लाइन मैंने लगाई थी जो हम यहाँ चेक कर लेते हैं, इसको चलो मैं कट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये नहीं है। 21 ये भी नहीं है, और 24 जी 24 है, 24 यहाँ पर भी है, और 27 नहीं है, 30 भी नहीं है, 33 भी नहीं है, 36 हमारे पास है। क्या है, 36। अब इसके बाद आगे चलेंगे तो नंबर्स और भी हैं, लेकिन हम चेक करते हैं कि कौन सा टेबल हमारे पास अब आ रहा है। ठीक है, 6 भी नहीं था, 6 को भी कट कर दो। एक तो 12 आ रहा है, एक 24 है, एक 36 है, तो कौन सा टेबल बनेगा। तो देखिए बेटा, यहाँ पर 12 का टेबल कॉमन आ रहा है, 12 24 36 12 24 36, मतलब आपके पास 12 का गैप आ रहा है। 12 के अंदर 12 प्लस करेंगे 24 में 12 प्लस करेंगे तो क्या जाएगा 36 में 12 प्लस करेंगे तो क्या जाएगा 48, जो इसके आगे आना था। चलो ये रहा 48। ठीक है, तो मतलब 12 का टेबल हमारे पास इस सीक्वेंस में आ रहा है। अगर हम बी और सी के एलिमेंट्स को देखें जो सेम आते हैं, तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास 12 का जो टेबल है वो हमारे पास यहाँ सेम है। तो 12n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो बेटा आप 12 का टेबल लिख लें, यहाँ पर 12 का टेबल लिखें, और जो नंबर्स आपके 12 के टेबल के अंदर आएंगे वही आपके बी और सी के सेट के अंदर मिलते जाएंगे। ठीक है, सेम होंगे और इसके अलावा कोई भी सेम नहीं होगा। और ए इंटरसेक्शन बी की जब हमने बात की थी तो बेटा हमारे पास 6 का गैप आ रहा था, तो आप 6 का टेबल लिख लें अपने पास। अगर आप चेक करना चाहते हैं, अपना वेरीफाई करना चाहते हैं, 6 का टेबल अपने पास रफ में लिखें, और जो 6 के टेबल के एलिमेंट्स होंगे वो आप चेक कर लेना, आपके ए और बी के सेट्स के अंदर दोनों में पाए जाएंगे। ठीक है, और ए यूनियन सी क्या था, ए यूनियन सी के अंदर बेटा आप अगर चेक करना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं, तो 2 का टेबल आप लिख लें अपने पास, यहाँ तक तकरीबन 60 70 80 तक लिख लें। उसके बाद फिर आप चेक करें जो 2 के टेबल में एलिमेंट्स आ रहे हैं या नंबर्स आ रहे हैं वही आपके ए और सी में भी आते होंगे, तमाम के तमाम आते होंगे। ठीक है, यहाँ तो इंटरसेक्शन की बात थी कॉमन की, लेकिन ये यूनियन है, तो यूनियन के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स हमें लिखने होते हैं। तो बेटा 2 का टेबल आप लेकर चलें और आपको ए का सेट और सी के सेट के तमाम एलिमेंट्स उसके अंदर मिल जाएंगे। तो बेटा आज आपकी 17.2 कंप्लीट हो गई है। मैंने कोशिश की है अपनी कि आपको बहुत आसान और इजी मेथड से समझाऊं ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। वीडियो बेटा बहुत ज़्यादा इसकी टाइमिंग ज़्यादा हो जाती है, तकरीबन 1 घंटे से ऊपर चली जाती है। वो सिर्फ इसी वजह से है कि आपको एक एक चीज़ में डिटेल में समझा सकूं और आपको स्कूल में और अपनी ट्यूशंस के अंदर कोई टेंशन ना हो, आप अच्छी तरीके से अपने टीचर्स को, अपने क्लास टीचर्स को मुतमईन कर सकें। जब आप सीख चुके होंगे मैं, तो आप जाहिर सी बात है अपने साथ वालों को भी जरूर सिखाएंगे। ठीक है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।